A very good morning to all the students. I hope you all have read and understand the term model. So, in our previous session, we were discussing about our 9 models. So, those who were not attended their previous session, I am going to give you a quick summary of some of few models. So, in our previous session, we were discussing about ought to. So what is the meaning of ought to? ought to का मतलब होता है चाहिए. ought to is used for advice. advice यानी सलाह देने के लिए ought to का यूज़ किया जाता है. For example, you ought to drive carefully in bad weather. यानी ख़राब मौसम में आपको carefully drive करना चाहिए. The next use of ought to is for obligation. You ought to switch off the light when you leave the room. यानी जब आप कमरे से बाहर निकलते हैं तब आपको रूम्स की लाइट ऑफ कर देनी चाहिए. ought to sound a little less subjective. यानी should से होता ही एकदम should से ही सिमिलर है, पर इसको लिखने में बहुत कम यूज़ किया जाता है. What is the next use of ought to is? The next use is in the same situation as should. यानी should जैसी ही सिचुएशन में भी ought to का यूज़ किया जाता है, but with a stronger sense of obligation और intensity. पर इस समय उसमें क्या होती है, ought to में should से ज़्यादा intensity होती है, यानी strongly किसी बात की सलाह दी जाती है या फिर ऑब्लिगेशन दी जाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, ही ought to come to the meeting on time. ही इज़ द बॉस. यानी उसे मीटिंग पर टाइम पे आना ही चाहिए क्योंकि वो क्या है, बॉस है. Our next model is shall. So what are the uses of shall? Shall is used for suggestion. Shall is used for asking what to do. Shall is for offering someone help. In formal or legal situation, we use shall. These 3 uses are new for us. British English. In British English, to indicate promise in future, यानी फ्यूचर में प्रॉमिस बताने के लिए ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर shall का यूज़ किया जाता है. shall का यूज़ ब्रिटिश इंग्लिश में सिंपल प्रेजेंट टेंस में आई और वी के साथ किया जाता है. नेक्स्ट है अमेरिकन इंग्लिश में. अमेरिकन इंग्लिश का अगर कहा जाए तो अमेरिकन इंग्लिश के अंदर पोलाइट क्वेश्चन जिसके साथ में पोलाइट रिक्वेस्ट इंक्लूड हो परमिशन मांगने के लिए, उसमें भी शैल का यूज़ किया जाता है. सो लेट अस स्टार्ट विद शुड. सो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ शुड? शुड इज़ यूज्ड फॉर एडवाइस. शुड का यूज़ भी एडवाइस देने के लिए यानी सलाह देने के लिए किया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, यू शुड ड्राइव केयरफुली इन बैड वेदर. शुड और ought to के यूजेस क्या हैं, एकदम एग्जैक्ट सेम है, पर शुड का यूज़ ज़्यादा किया जाता है और ought to का यूज़ कुछ रेयर कंडीशंस में किया जाता है. यू शुड ड्राइव केयरफुली इन बैड वेदर, यानी आपको ख़राब मौसम में केयरफुली ड्राइव करना चाहिए. द नेक्स्ट यूज इज़ फॉर ऑब्लिगेशन. यू शुड स्विच ऑफ द लाइट्स व्हेन यू लीव द रूम. यानी जब आप कमरे से बाहर निकलते हैं तब आपको लाइट्स बंद कर देनी चाहिए. शुड एंड द नेगेटिव कॉन्ट्राडिक्टेड फॉर्म दैट इज़ शुडंट इज़ यूज्ड. यानी शुड और शुड नॉट का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है? शुड नॉट का यूज़ नेगेटिव सेंटेंसेस में किया जाएगा. शुड की और यूजेस क्या हैं? टू मेक सजेशन और एडवाइस. फॉर एग्ज़ाम्पल, यू शुड ट्राई दिस सूप. तुम्हें ये सूप ट्राई करना चाहिए. यहाँ पर क्या दिया जा रहा है? सजेशन दिया जा रहा है. नेक्स्ट, टू कन्वे द आइडिया ऑफ एन ऑब्लिगेशन. यानी ऑब्लिगेशन का आइडिया देने के लिए शुड का यूज़ किया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, ही शुड कम टू द मीटिंग ऑन टाइम. यानी उसे मीटिंग पर टाइम पर होना चाहिए. Our next model is will. So what is the use of will?
विल इज़ यूज्ड फॉर विश, रिक्वेस्ट, डिमांड, ऑर्डर with less polite than would. would का यूज़ ज़्यादा पोलाइटनेस के लिए किया जाता है और will का यूज़ उससे थोड़ा कम पोलाइटनेस के लिए किया जाता है. और क्या यूजेस होते हैं? विश यानी इच्छा रखने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए, किसी बात की डिमांड करने के लिए और किसी को ऑर्डर देने के लिए किया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, विल यू प्लीज़ शट द डोर? क्या तुम ये दरवाज़ा मेरे लिए बंद कर सकते हो? यहाँ पे क्या दिया जा रहा है? ऑर्डर दिया जा रहा है. और प्लीज़ किया जा रहा है तो यहाँ पे क्या है? रिक्वेस्ट है. नेक्स्ट यूज इज़ फॉर प्रेडिक्शन एंड अजम्पशन. प्रेडिक्शन करने के लिए किसका यूज़ किया? प्रेडिक्शन और अजम्पशन का मीनिंग सेम होता है. प्रेडिक्ट करने के लिए या भविष्यवाणी करने के लिए विल का यूज़ किया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई थिंक इट विल रेन ऑन फ्राइडे. यानी मुझे लगता है कि शुक्रवार को या फ्राइडे को बारिश हो सकती है. नेक्स्ट यूज इज़ फॉर प्रॉमिस. प्रॉमिस करने के लिए भी विल का यूज़ किया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई विल स्टॉप स्मोकिंग. यानी मैं स्मोकिंग करना छोड़ दूँगा. नेक्स्ट यूज इज़ फॉर स्पॉन्टेनियस डिसीजन. स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है किसी बात को हाथों हाथ कहना या हाथों हाथ जो डिसीजन लिए जाते हैं उसमें स्पॉन्टेनियस का यूज़ किया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, कैन समबडी ड्राइव मी टू द स्टेशन? आई विल. अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है क्या कोई मुझे ड्राइव करके स्टेशन छोड़ के आ सकता है, और अगर आपने स्पॉन्टेनियसली वहाँ पर जवाब दे दिया आई विल, तो वहाँ पर विल का यूज़ किया जाएगा. नेक्स्ट यूज इज़ फॉर हैबिट्स. आपकी हैबिट्स बताने के लिए भी विल का यूज़ किया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, शी स्ट्रेंज. यानी वो अनजान है. शील सिट फॉर आवर्स विदाउट टॉकिंग. यानी यहाँ पर स्ट्रेंज का मतलब अनजान नहीं होगा, यहाँ पर स्ट्रेंज का मतलब क्या होगा? अजीब. यानी वो बहुत ही अजीब है, वो बिना बात किए बहुत सारे घंटों तक बैठी रह सकती है. These are the detailed use of will. Will and its contradicted form, that is ill, and negative form, that is won't, is used for to form intent, to express intentions. आपके intentions को बताने के लिए भी will का यूज़ किया जाता है. I'll या I will mow the lawn if you clean the house. यानी अगर तुम घर साफ़ कर दो तो मैं लॉन को साफ़ कर दूँगा. नेक्स्ट, टू मेक अ प्रेडिक्शन. प्रेडिक्शन करने के लिए भी यूज़ किया जाता है विल का. द वेदर विल बी हॉट इनफ टू गो टू द बीच दिस वीकेंड. यानी वेदर इतना हॉट हो चुका है कि हम लोगों को नेक्स्ट वीकेंड कहाँ जाना पड़ेगा? बीच पर जाना पड़ सकता है. नेक्स्ट है फॉर हैबिचुअल बिहेवियर. यानी आपकी डेली बिहेवियर या हैबिचुअल बिहेवियर को बताने के लिए विल का यूज़ किया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम नॉट सरप्राइज्ड यू डोंट नो व्हाट टू डू. मैं सरप्राइज नहीं हूँ कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें क्या करना है. यू विल कीप टॉकिंग इन क्लास. यानी मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हारा क्या करना चाहिए, क्योंकि तुम क्लास में हमेशा बात करते रहते हो. नेक्स्ट यूज इज़ टू मेक अ सेमी फॉर्मल रिक्वेस्ट. यानी सेमी फॉर्मल रिक्वेस्ट करने के लिए भी विल का यूज़ किया जाता है. विल यू ओपन द विंडो प्लीज़? इट्स वेरी हॉट हियर. यानी क्या तुम मेरे लिए विंडो ओपन कर सकते हो? आज बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर गर्मी है. नेक्स्ट यूज़ इज़ टू शो विलिंगनेस और इंटरेस्ट. यानी आपका इंटरेस्ट बताने के लिए भी विल का यूज़ किया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, वी आर गोइंग टू गो टू द मॉल, विल यू कम विद अस? यानी हम मॉल जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ चलने में इंटरेस्टेड हो? नेक्स्ट इज़ टू मेक अ प्रॉमिस और थ्रेट. यानी प्रॉमिस करने के लिए या थ्रेट यानी धमकी देने के लिए भी किसका यूज़ किया जाता है? विल का यूज़ किया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू डोंट फिनिश योर डिनर ऑफ
यू विल गो स्ट्रेट टू द बेड, यानी अगर तुमने अपना डिनर नहीं फिनिश किया तुम यहाँ से सीधे कहाँ जाओगे, अपने बेड पर जाओगे। नेक्स्ट, टू प्रेशर समवन और टू मेक डिसीजन। डिसीजन लेने के लिए भी विल का यूज़ किया जाता है या प्रेशराइज करने के लिए भी विल का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, डोंट वरी यू विल सेटल डाउन क्विकली, आई एम श्योर, यानी तुम चिंता मत करो, तुम जल्द ही यहाँ पर सेटल डाउन हो जाओगे, मुझे विश्वास है। नेक्स्ट, फॉर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर और पास्ट विथ सर्टेनिटी, यानी पास्ट और फ्यूचर में सर्टेनिटी बताने के लिए या श्योरिटी बताने के लिए भी किसका यूज़ किया जाता है, विल का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, डोंट बॉदर कॉलिंग, दे विल हैव लेफ्ट फॉर देयर 10 o'clock मीटिंग, यानी तुम उसे कॉल मत करो, वो 10 बजे की मीटिंग के लिए यहाँ से निकल चुके हैं। Our next model, that is would. There are no past forms, they refers to the future, यानी would किसी की भी past form नहीं होती, would का यूज़ फ्यूचर को रेफ़र करने के लिए ही किया जाता है। So would is used with wish or request more polite than will, यानी will से ज़्यादा पोलाइटली रिक्वेस्ट करने के लिए या विश करने के लिए would का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वुड यू शट द डोर प्लीज़, यानी क्या तुम ये दरवाज़ा मेरे लिए बंद कर सकते हो। नेक्स्ट, हैबिट इन द पास्ट, यानी आपकी पास्ट हैबिट्स को बताने के लिए भी वुड का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही वुड ब्रिंग मी सम फ्लावर्स, यानी वो मेरे लिए कुछ फूल लाया करता था। वुड एंड इट्स कॉन्ट्राडिक्टेड फॉर्म डी and negative form, that is wouldn't. So what are the use of would? Would is used for request. For example, would you pass the salt please, यानी क्या तुम ये नमक मुझे पास कर सकते हो। नेक्स्ट यूज इज फॉर प्रेफरेंस, प्रेफरेंस बताने के लिए कि आपको क्या पसंद है, उसके लिए फॉर एग्ज़ाम्पल, वुड यू प्रेफर टी और कॉफ़ी, आईड लाइक टी प्लीज़, यानी तुम क्या पीना पसंद करोगे, आपकी पसंद बताने के लिए वुड का यूज़ किया जाता है। यानी वुड यू प्रेफर टी और कॉफ़ी, यानी आप टी पीना पसंद करेंगे या कॉफ़ी पीना पसंद करेंगे, तो आप जवाब देते हैं आईड लाइक टी प्लीज़, यानी मुझे चाय पीना पसंद है। नेक्स्ट, टू रिक्वेस्ट परमिशन, परमिशन मांगने के लिए या देने के लिए भी किसका यूज़ किया जाएगा, वुड का यूज़ किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, वुड यू माइंड इफ़ आई बॉट अ कलीग विद मी, यानी आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी अगर मैं अपने कलीग को अपने साथ ले आऊँ। नेक्स्ट, टू शो हैबिचुअल एक्टिविटीज़, आपकी हैबिचुअल एक्टिविटीज़ को बताने के लिए भी वुड का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द डॉग वुड बार्क एवरी टाइम द डोर बेल रिंग, यानी ये डॉग की हैबिचुअल एक्टिविटी है कि वो बार्क करता है या भौंकता है। तो डॉग, फॉर एग्ज़ाम्पल, द डॉग वुड बार्क एवरी टाइम, डॉग हमेशा बार्क करता है जब भी डोरबेल बजती है। नेक्स्ट, टू इंक्वायर अबाउट विलिंगनेस, आपके विलिंगनेस को बताने के लिए, आपके इंटरेस्ट को बताने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, वुड का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वुड यू लाइक टू कम ऑन वेकेशन विद अस नेक्स्ट ईयर, यानी आपका इंटरेस्ट पूछा जा रहा है, क्या आप नेक्स्ट ईयर हमारे साथ में वेकेशन के लिए आएंगे। नेक्स्ट यूज़ ऑफ वुड इज़ टू कमेंट ऑन अ लाइकली ट्रुथ, ऐसी बात के लिए जो कि सच है। द डोर बेल जस्ट रिंग, दैट वुड बी योर मॉम, यानी आपको ये पता है कि शायद बाहर आपकी मदर ही होंगी, तो डोर बेल बजी है, ये ज़रूर माँ ही होंगी। नेक्स्ट, टू टॉक अबाउट रिफ्यूजल इन पास्ट, पास्ट की बातों को रिफ्यूज़ करने के लिए भी वुड या वुड नॉट का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी वुड नॉट राइड द रोलर कोस्टर नो मैटर हाउ मच वी बेग्ड हर, वो कभी भी रोलर कोस्टर की राइड के लिए नहीं मानेगी, चाहे आप उसके सामने कितना भी बेग कर लें या उसके सामने कितना भी ज़्यादा हाथ जोड़ लें। नेक्स्ट इज़
टू कमेंट ऑन द हाइपोथेटिकल पॉसिबिलिटी, हाइपोथेटिकल पॉसिबिलिटी बताने के लिए वुड का यूज़ किया जाता है। इफ़ आई ट्रेंड, यानी अगर मैं ट्रेंड होता तो आई वुड बी एबल टू रन अ मैराथन, यानी मैं मैराथन में दौड़ सकता था अगर मैं ट्रेंड होता तो। नेक्स्ट यूज इज़ टू टॉक अबाउट हैबिचुअल बिहेवियर इन पास्ट, पास्ट की हैबिचुअल बिहेवियर को बताने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, वुड का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एवरी सैटरडे, हर सैटरडे को डैड वुड मेक अस पैनकेक, हर सैटरडे को डैड हमारे लिए पैनकेक बनाया करते थे। नेक्स्ट वन इज़ टू टॉक अबाउट द फ्यूचर इन द पास्ट एज द पास्ट टेंस ऑफ विल, यानी फ्यूचर में पास्ट के बारे में बात करने के लिए वुड का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई न्यू इट वुड बी कोल्ड, मुझे पता था कि सर्दी होगी, सो आई पैक्ड स्वेटर्स एंड अ कोट, इसलिए मैंने स्वेटर और कोट साथ में पैक कर लिए। नेक्स्ट वन इज़ टू कमेंट ऑन समवन्स कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर, किसी की कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर के बारे में बात करने के लिए, यानी किसी के चरित्र के बारे में बात करने के लिए भी वुड का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसेस जोन्स गेव अस सो मच होमवर्क, मिसेस जोन्स हमें बहुत सारा होमवर्क दे देती हैं। शी वुड रूइन आवर वीकेंड, जिस कारण से हमारा क्या हो जाता है, वीकेंड बर्बाद हो जाता है। ये जब कैरेक्टरिस्टिक की बात की जाएगी तब वुड का यूज़ ज़्यादातर नेगेटिव बातों के लिए किया जाता है, मीनिंग इट इज़ जस्ट लाइक हर टू डू सो, यानी वो हर बार ऐसा करती हैं, हम लोगों को बहुत सारा होमवर्क दे देती हैं, जिस कारण क्या होता है, हमारा वीकेंड बर्बाद हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, दैट्स इनफ फॉर टुडे। Please go through this video. If you have any doubt related to this topic, please let me know. Tomorrow we will discuss the next part of the model. Thank you.